हेलो दोस्तों, एल्कोहल, फिनाल तथा ईथर नामक अध्याय के इस नेक्स्ट वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्त, मैं आपको इस वीडियो में आज बताऊंगा ईथर का निर्माण, और ये भी मैं बताऊंगा दोस्त कि ईथर कितने प्रकार का होता है। दोस्त, यदि अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इससे पहले वाले आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर इससे पहले वाला वीडियो देख लीजिए। आइए दोस्त, शुरू करते हैं ईथर का निर्माण। देखिए दोस्त, ईथर का सामान्य सूत्र होता है R सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन पर 4 इलेक्ट्रॉन, फिर R। यह है ईथर का सामान्य सूत्र। क्लियर। अब दोस्त, सामान्य सूत्र तो हो गया, अब देखेंगे ईथर का वर्गीकरण। ईथर का वर्गीकरण। क्लियर। इसको बोलते हैं इंग्लिश में क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर। ईथर का वर्गीकरण देखिए, पहला होता है दोस्त सममित ईथर। सममित ईथर, इसमें क्या होता है, इसमें यह है दोस्त R डैश कर लेंगे, R इक्वल R डैश। क्लियर। इसमें R और R डैश दोनों बराबर होता है। एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल में लिख सकते हैं CH3O CH3। क्लियर। अब देखिए फ्रेंड्स, ये तो हमारा सममित ईथर हो गया। जब इसका आप नाम लिखना चाहें तो आप नाम लिख सकते हैं। पहला जो होगा हम लोग का R, वह पढ़ेंगे मेथ। क्लियर। और O के लिए ऑक्सी जोड़ देंगे तो इसका नाम हो जाएगा मेथॉक्सी। क्लियर। और लास्ट में जो कार्बन होगा उसका हम लोग एल्केन नाम रख देंगे। तो ये कार्बन एक है इसलिए इसको पढ़ेंगे मेथेन। क्लियर। और देखिए एग्जाम्पल CH3CH2 सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर CH2CH3। क्लियर। अब देखेंगे फ्रेंड्स कि इधर भी कार्बन 2 है और राइट में भी 2 कार्बन है, तो इसलिए इसमें कार्बन की संख्या बराबर हो गई, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे सममित ईथर। जब नाम लिखने की बारी होगी तो दोस्त, जो लेफ्ट में कार्बन होंगे उसके लिए लिखेंगे केवल एल्केन समूह। एल्केन समूह क्या है, कार्बन 2 है तो इसको बोलते हैं एथ। क्लियर। और इस ऑक्सीजन के लिए हम लोग जोड़ देंगे ऑक्सी, तो ये पढ़ेंगे एथॉक्सी। क्लियर। और जो लास्ट में जो कार्बन समूह होगा उसका एल्केन नाम लिखेंगे और इसका एल्केन नाम होगा एथेन। क्लियर। और दूसरा देखेंगे दोस्त, असममित ईथर। असममित ईथर। असममित ईथर में R इज नॉट इक्वल R डैश, अर्थात हम यह कहेंगे कि लेफ्ट में जो कार्बन होगा वो राइट के बराबर नहीं होगा। क्लियर। तो R और R डैश आपस में बराबर नहीं होगा। देखिए, जैसे में कह सकते हैं दोस्त CH3 सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, CH2 CH3। ये एग्जाम्पल हो गया असममित ईथर का। क्लियर।
अब दोस्त इसमें आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन के जो लेफ्ट में है उसमें कार्बन 1 है और ऑक्सीजन के जो राइट में है उसमें कार्बन 2 है। जब आप इसका नाम लिखना चाहेंगे तो ऑक्सीजन के जो लेफ्ट में है उसमें केवल हम लोग लिखेंगे मेथ और ऑक्सीजन के लिए जोड़ेंगे ऑक्सी, तो ये हो जाएगा मेथॉक्सी। क्लियर। और ऑक्सीजन के जो राइट में दिया है हम उसमें कार्बन के समूह को लिखेंगे और यहाँ कार्बन 2 दिया है इसलिए होगा एथ, और एल्केन समूह का है, एकल बांड है, एन जोड़ देंगे, यह हो जाएगा एथेन। क्लियर। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे मेथॉक्सी एथेन। और देखिए एग्जाम्पल में CH3 CH2 ऑक्सीजन, CH2 CH2 CH3। क्लियर दोस्त। अब इसका जब हम लोग नाम लिखेंगे तो देखेंगे कि ऑक्सीजन से पहले जो दिया है अर्थात लेफ्ट में कार्बन की संख्या 2, और कार्बन की संख्या 2 के लिए हम लोग लिखते हैं एथ और ऑक्सीजन के लिए जोड़ेंगे ऑक्सी, तो ये हो जाएगा एथॉक्सी। और ऑक्सीजन के जो राइट में दिया है उसमें हम कार्बन के समूह को लिखेंगे और उसमें एन जोड़ देंगे। इसमें कार्बन 3 है इसलिए इसे हम प्रोप कहेंगे, और एल्केन समूह में एकल बांड है इसलिए इसमें एन जोड़ देंगे, तो ये पढ़ेंगे प्रोपेन। क्लियर। तो दोस्त इस पैटर्न को आप समझिए। फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। देखिए सममित ईथर में R और R' दोनों बराबर होगा, अर्थात ऑक्सीजन के लेफ्ट में और राइट में कार्बन की संख्या बराबर होगी। क्लियर। तो जब इसका नाम लिखने की बारी होगी तो जो ऑक्सीजन दिया है उसके लेफ्ट में केवल हम उस समूह को लिखते हैं कार्बन के, जैसे कार्बन 1 है तो मेथ पढ़ेंगे और ऑक्सीजन के लिए ऑक्सी जोड़ देंगे, तो ये पढ़ेंगे मेथॉक्सी। और ऑक्सीजन के जो राइट में दिया है उसको हम लोग उसके समूह को लिख देंगे और एकल बांड के लिए एन जोड़ देते हैं। इसमें कार्बन 1 है इसलिए इसको पढ़ेंगे मेथेन। इसी क्रम में दोनों पैटर्न बनाए गए हैं। क्लियर। आइए दोस्त अब हम लोग देखेंगे ईथर का विरचन अर्थात निर्माण। देखिए दोस्त, ईथर का निर्माण सबसे पहले हम लोग लेंगे पहली विधि एल्कोहल द्वारा। एल्कोहल द्वारा देखिए ईथर के निर्माण की हम लोग की ये पहली विधि है। जो ईथर का निर्माण करेंगे एल्कोहल से। देखिए सबसे पहले आप एल्कोहल लेंगे CH3 CH2 और OH, यह है दोस्त एल्कोहल। इसकी अभिक्रिया हम लोग कराएंगे निर्जलन H अम्ल, हम H अम्ल लेंगे और इसकी अभिक्रिया जब कराएंगे तो उस समय तापमान देंगे 140 अंश से कम। दोस्त जब 140 अंश से कम इसको तापमान देते हैं अर्थात ऊष्मा देते हैं तो यह निर्माण करता है सममित ईथर CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 O फिर CH2 CH3, जिसे हम लोग बोलते हैं सममित ईथर। फिर से एक बार देखिए, जब एल्कोहल की अभिक्रिया निर्जलन अम्ल के उपस्थिति में 140 अंश से कम तापमान पर अभिक्रिया कराई जाती है तो यह निर्माण देता है सममित ईथर। इसमें 2 से गुणा करके इसको संतुलित कर देंगे। क्लियर। और इसमें जो जल की मात्रा हुई यहाँ से बाहर निकल गई। क्लियर। तो दोस्त हमने यह देखा कि जब एल्कोहल की अभिक्रिया निर्जलन अम्ल
की उपस्थिति में 140 अंश से कम तापमान पर जब अभिक्रिया कराई जाती है तो यह सममित ईथर का निर्माण करता है। आइए दोस्त इसके लैंग्वेज को लिखते हैं। देखिए आइए दोस्त इसके पदों को पढ़ते हैं। देखिए, एल्कोहल को निर्जलन अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में 140 केल्विन से कम तापमान पर अभिक्रिया कराने पर ईथर का निर्माण होता है जिसे सममित ईथर कहते हैं। क्लियर? तो दोस्त, एल्कोहल के द्वारा जब हम लोग ईथर का निर्माण करते हैं तो एल्कोहल को निर्जलन अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब 140 केल्विन तापमान से कम ताप पर यदि गर्म करते हैं या अभिक्रिया कराते हैं तो निर्माण होता है सममित ईथर का। क्लियर? आइए दोस्त इसके क्रियाविधि को पढ़ते हैं। देखिए, आइए दोस्त अब हम लोग एल्कोहल द्वारा जो ईथर का निर्माण किए हैं उसकी क्रियाविधि को पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग एल्कोहल लेंगे CH3 CH2OH। क्लियर? और इसकी अभिक्रिया हम लोग कराएंगे H अम्ल के साथ। जब H अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो ये जो H अम्ल है इस ऑक्सीजन पर आक्रमण करता है। तब देखिए क्या होता है, यहाँ है CH3 CH2 और यहाँ है ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन आकर इस पर जुड़ रहा है। ऑक्सीजन ने अपना 2 इलेक्ट्रॉन इसको दिया जिसके कारण यह हाइड्रोजन आकर जुड़ गया। तो हाइड्रोजन यहाँ एक जुड़ा है पहले से और एक हाइड्रोजन जुड़ गया और ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया है इसलिए इस पर आएगा प्लस चार्ज। क्लियर? अब इसकी अभिक्रिया फिर से हम लोग एल्कोहल के साथ कराएंगे। देखिए, CH3 CH2 ऑक्सीजन प्लस आयन H और H, इसकी अभिक्रिया दोस्त कराएंगे एल्कोहल के साथ CH3 CH2OH। क्लियर? जब एल्कोहल के साथ कराते हैं अभिक्रिया तो ये जो ऑक्सीजन है यह ऑक्सीजन इस कार्बन पर आक्रमण इस प्रकार से करता है कि यह ऑक्सीजन अपना यहाँ से बंध तोड़कर जल के रूप में बाहर निकल जाता है। तो दोस्त यह निकल गया जल के रूप में बाहर। क्लियर? तो ये बाहर निकल गया। अब ये ऑक्सीजन इस कार्बन पर आकर जुड़ा। यहाँ पहले से है CH3 CH2, यहाँ लिख लेंगे दोस्त CH3 CH2। इसके बंध जो फ्री हैं इस फ्री बंध में यह ऑक्सीजन आकर जुड़ जाएगा। ये ऑक्सीजन आकर जुड़ा और इस ऑक्सीजन में जुड़ा है हाइड्रोजन, यह हाइड्रोजन जुड़ गया और इस ऑक्सीजन में जुड़ा है CH2, उसके बाद जुड़ा है CH3। तो यहाँ हम लोग जोड़ देंगे CH2 CH3। क्लियर? अब दोस्त यह ऑक्सीजन जो है अपना 3 बंध बना रहा है इसलिए इस पर होगा प्लस चार्ज और उसकी अभिक्रिया एक बार और हम लोग कराएंगे CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन H, इस पर प्लस आयन और CH2 CH3। जब इसकी अभिक्रिया एक बार और कराते हैं तो हाइड्रोजन कहता है ऐसा है तुमने जो हमको इलेक्ट्रॉन दिया था वो इलेक्ट्रॉन अपना ले लो और हमको यहाँ से अलविदा करो। तो ये यहाँ से इसको इलेक्ट्रॉन देकर उससे अलविदा लेकर बाहर निकल जाता है H धन के रूप में। क्लियर? और यहाँ बचा अब CH3 CH2 ऑक्सीजन। जैसे ही यह हाइड्रोजन बाहर निकला इसके ऊपर का चार्ज समाप्त हो गया
और यहाँ हो गया CH2 और CH3, ये ले लेंगे प्लस। तो ये निर्माण हो गया ईथर, जिसे सममित ईथर बोलते हैं, सममित ईथर। क्लियर दोस्त, इस तरह से हमने देखा कि सममित ईथर का निर्माण एल्कोहल द्वारा किस प्रकार होता है। आइए दोस्त, इसी के साथ अब हम लोग पढ़ेंगे एल्कीन द्वारा असममित ईथर का निर्माण। देखिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्त, हम लोग अब पढ़ेंगे एल्कीन द्वारा असममित ईथर का निर्माण। ईथर ही है लेकिन यह असममित ईथर है। सबसे पहले हम लोग लेंगे CH3 सिंगल बॉन्ड C, फिर सिंगल बॉन्ड द्वारा CH3 और ये होगा डबल बॉन्ड द्वारा CH2। क्लियर। इसकी अभिक्रिया हम लोग कराएंगे दोस्त H अम्ल के साथ। जब H अम्ल के साथ कराते हैं तो जो H अम्ल है यह इस कार्बन पर आक्रमण करता है, इसलिए कि जब वो आक्रमण करता है तो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच का जो बंध है इस प्रकार से ब्रेक होता है कि यह कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर शिफ्ट कर देता है, जिसके कारण होता है इस पर प्लस और इस पर होता है माइनस। इसलिए यह जो हाइड्रोजन है इस कार्बन पर आक्रमण करता है। तब देखिए क्या होता है। यहाँ हम लोग पहले लिखेंगे कार्बन और इसमें 2 कार्बन और जुड़ा है CH3 सिंगल बॉन्ड द्वारा CH2 और इसमें आकर जुड़ गया एक और हाइड्रोजन। क्लियर। और आप यहाँ देखेंगे दोस्त कि इस कार्बन पर धन आयन है, अर्थात हम यह कहेंगे कि यहाँ पर 3 अंश कार्ब धनायन का निर्माण होता है। क्लियर। क्योंकि जिस कार्बन पर धन आयन आया है यह कार्बन 3 कार्बनों से जुड़ा है, इसलिए इसे हम लोग बोलेंगे 3 अंश कार्ब धनायन। क्लियर। अब इस 3 अंश कार्ब धनायन का अभिक्रिया हम लोग कराएंगे CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 कर लेंगे और इस पर निर्माण करेंगे कार्ब धनायन और इसकी अभिक्रिया हम लोग कराएंगे दोस्त ROH, R- ले लेंगे। जब अभिक्रिया कराएंगे R-OH से तो यह ऑक्सीजन यहाँ से सीधे आक्रमण करेगा इस कार्बन पर। जब आक्रमण करता है तब क्या होता है देखिए, यहाँ हम लोग लिखेंगे सबसे पहले कार्बन और इस कार्बन से हम लोग के CH3 3 जुड़ा है तो एक CH3 यहाँ लगा देंगे, एक CH3 नीचे और एक CH3 ऊपर। क्लियर। अब जैसे ही यह ऑक्सीजन इस कार्बन पर आक्रमण करता है कुछ इस प्रकार से बनता है ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन में जुड़ा है H और इस ऑक्सीजन में जुड़ा है फिर R-, तो R- को हम लोग यहाँ लिखेंगे। क्लियर। अब इसकी अभिक्रिया एक बार और हम लोग कराएंगे। देखिए CH3 कार्बन CH3 और फिर ऑक्सीजन इसमें जुड़ा है R- और फिर जुड़ा है H। जब इसकी अभिक्रिया हम लोग कराते हैं तो दोस्त आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ऑक्सीजन 3 बंध बनाया है, इसलिए इस पर धन चार्ज होगा। अब क्या होगा, हाइड्रोजन यहाँ से अपना बंध तोड़कर बाहर निकल जाता है इस प्रकार से कि जो इलेक्ट्रॉन इससे लिया था वह इलेक्ट्रॉन इसको दिया और बाहर निकल गया। तब देखिए क्या हुआ, यहाँ पर बचा CH3 और इसमें जुड़ा है कार्बन और इस कार्बन में जुड़ा है CH3 और फिर इसी कार्बन में जुड़ा है CH3
और आगे है ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड द्वारा, फिर यह ऑक्सीजन जुड़ा है R' सिंगल बॉन्ड द्वारा। क्लियर। और ये जो हाइड्रोजन है वो प्लस के रूप में बाहर निकल गया, क्योंकि यह H अम्ल है, H धनायन अम्ल, जैसे आया वैसे वो बाहर चला गया। अब हमारा निर्माण हो गया असममित ईथर का। इसे हम लोग बोलते हैं असममित ईथर। क्लियर। ईथर है, लेकिन ईथर में भी असममित ईथर है, क्योंकि R और R' का मान बराबर नहीं है, इसलिए इसे हम लोग बोलते हैं असममित ईथर। क्लियर। दोस्त, हम लोगों ने आज इस वीडियो में पढ़ा ईथर का निर्माण, ईथर का सामान्य सूत्र होता है ROR'। क्लियर। और हमने यह भी देखा दोस्त ईथर का वर्गीकरण दो प्रकार का होता है, सममित ईथर और असममित ईथर। सममित ईथर में क्या होता है दोस्त, R और R' दोनों में, अर्थात कार्बन के मान ऑक्सीजन के लेफ्ट में और ऑक्सीजन के राइट में दोनों मान बराबर होता है, तो उसे हम लोग सममित ईथर बोलते हैं। जबकि असममित ईथर में R और R' का मान बराबर नहीं होता है, अर्थात ऑक्सीजन के लेफ्ट में और ऑक्सीजन के राइट में जो कार्बन परमाणु होता है उनकी संख्या बराबर नहीं होती है, उसे हम लोग बोलते हैं असममित ईथर। क्लियर। दोस्त, इस वीडियो में केवल आज इतना ही। यह वीडियो हम लोग यहीं पर वाइंड अप करते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन। थैंक यू।